दोस्तों स्वागत है आप सभी का केबीएस क्लासेस में बोले तो खान बिजनेस स्टडीज क्लास में। माई सेल्फ असलम खान आप सभी का तहे दिल से दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, प्लीज़ बताइए दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप जानते हैं कि बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नैप आपका निकाला गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो 2020 में अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे यूजी को चाहे वो पीजी को, क्या हो, चाहे वह यूजी का हो चाहे वह पीजी का हो, सारे एग्जाम आपके सेमेस्टर वाले हो रहे हैं दोस्तों। क्या हो रहे हैं, सेमेस्टर प्रणाली पे हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल कि बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में ओवरऑल जितने भी आपके स्टेट यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ये कवर कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट करें दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हम जैसे वीडियो अपलोड करते हैं इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। चलिए तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये मेरा चैनल का लोगो है दोस्तों, मेरा चैनल का लोगो है खान बिजनेस स्ट्रेटजी। दोस्तों ये मेरा आपका आप यहाँ से आप मुझे स्कैन करके भी आप वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पे बात करें दोस्तों एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग बात करें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने इसके सिलेबस के बारे में आपको समझाया था, बिजनेस मैनेजमेंट है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। देन दोस्तों दूसरा मैंने बताया था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है दोस्तों। यहाँ पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग दोस्तों ये प्रैक्टिकली आपका सब्जेक्ट है दोस्तों। क्या है दोस्तों, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। यहाँ आपको 75 मार्क्स का ये आपके कॉलेज में ये प्रैक्टिकल का मार्क्स होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल का होगा दोस्तों, वहाँ पर आपको मिलेगा 25 नंबर इसका भी असाइनमेंट। इसके बाद बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है, एसेंशियल ऑफ ई। ये दोनों पेपर की बात करें दोस्तों, ये दोनों आपका ऑप्शनल। इसमें से मैंने बताया था कोई एक आपको चुनना है दोस्तों। यहाँ बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे दोस्तों। अब इसके बाद हम दोस्तों यहाँ बात करेंगे जो आपको इस बार बिजनेस मैनेजमेंट जो कि आपके पेपर का जो कि आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में पहला पेपर है आपको दोस्तों। ये क्या है, पहला पेपर में बात करूँ दोस्तों, ये पहला पेपर है। इसमें आपको क्या क्या चैप्टर दोस्तों पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं, उन चैप्टर को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो आपको जो पढ़ना है दोस्तों वह है, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट का प्रैक्टिस एंड इंडियन वेदास की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडियन वेदास की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोले तो अगर हम बात करें तो भारत में जो भारतीय वेद जो आपके हैं उसकी प्रबंध में क्या व्यवस्थाएं थी। ठीक है दोस्तों, उसकी प्रबंध में क्या प्रथाएं थी, क्या व्यवस्थाएं थी, उन सब के बारे में दोस्तों वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे इस पहले वाले चैप्टर में। कोई खास है नहीं चैप्टर आपका ये पहला, बस थोड़ा सा आपका कभी कभी 2 या 3 नंबर में एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ देखिए, इसके बाद अगर हम लोग दूसरा जो आपका चैप्टर बात करें दोस्तों, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट का क्या करा है दोस्तों, पूरा कॉन्सेप्ट करा है और इसका पूरा प्रोसेस के बारे में करा है दोस्तों। मीन्स क्या करा है, प्रबंध की जो भी अवधारणा है। ठीक है दोस्तों, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, अवधारणा, अवधारणा की बात करें दोस्तों। और साथ साथ दोस्तों इसमें हम लोग इसकी जो भी प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, क्या बात करें दोस्तों, प्रक्रिया, प्रक्रिया की बात। आपको ओवरऑल मैनेजमेंट का क्या क्या आपका इसके क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्या इसकी दोस्तों प्रक्रिया, उनके बारे में हम लोग समझेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तीसरा जो आपका चैप्टर है दोस्तों वो क्या कर रहा है, नेचर कर रहा है, इसके प्रकृति के बारे में, इसका क्षेत्र के बारे में, और कर रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रबंध की प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, ठीक है दोस्तों, और इसकी क्या भूमिकाएं हैं दोस्तों, इन सबको आप इस चैप्टर में पढ़ना दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार आपका चैप्टर दोस्तों बिजनेस मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको हम हेनरी फेयोल के बारे में, एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में दोस्तों, ठीक है, और पीटर डकर के बारे में आपको यहाँ समझाएंगे, तमाम प्रकार के और भी प्रबंध शास्त्री हैं जिसमें डगलस मैकग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी है दोस्तों। ठीक है, और इसके साथ साथ विलियम सी आउची का है, लिकर्ट का है, अब्राहम एच मैस्लो का है। इन सब के बारे में आपको दोस्तों इस आपको ये बिजनेस मैनेजमेंट में आपको पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों। और सबसे बड़ी बात करें दोस्तों, यहाँ से कंपटीशन में चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, ठीक, यूपीपीसीएल हो, ये तमाम प्रकार के और भी कॉमर्स कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, इस आपके पेपर से बहुत ही क्वेश्चन आपके कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम दोस्तों यहाँ पे इससे बनते हैं दोस्तों।
चलिए इसके बाद चैप्टर की बात करें दोस्तों, वो क्या कर रहा है, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के जो कार्यात्मक क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ना है क्या, प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र में आपको इस चैप्टर को पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, अगला कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, आपको डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट आपको पढ़ना। हाँ, इसमें अगर हम बात करें तो एक तरह आपका क्लासिकल, आपका जो एक क्लासिकल थ्योरी आपका है, और दूसरे में आप देखेंगे न्यू क्लासिकल, आपका न्यू क्लासिकल थ्योरी है। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग बात करेंगे तो जो प्रबंधकीय विचार का जो विकास हुआ है, उसमें अगर हम लोग बात करें जो प्रतिष्ठित आपका है, जो चिर प्रतिष्ठित प्रणाली है, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद जो अगला जो आपका चैप्टर है उसमें कह रहा है दोस्तों, ये भी आपका प्रबंधकीय विचारों का आपका विकास के बारे में है। ये सेकंड पार्ट है, वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है दोस्तों कि जो नव प्रतिष्ठित प्रणाली है, न्यू क्लासिकल है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर ये पढ़ना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के चैप्टर में आपको क्या क्या और पढ़ने, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए दोस्तों। आप चाहें दोस्तों यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, के बाद देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगला जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लीजिए चैप्टर, आप इसका स्क्रीनशॉट पर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए अगर हम बात करें दोस्तों, ये हमारा क्या कर रहा है, प्लानिंग दोस्तों कर रहा है। ठीक है, प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, इसकी क्या नियोजन के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, प्लानिंग के साथ साथ इसका प्लानिंग क्या, इसके कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या अवधारणा है, इसकी क्या प्रक्रिया है, और इसके क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंस आपका चैप्टर है, क्योंकि देखा जाए तो मैनेजमेंट का जो अगर हम कार्य की बात करें दोस्तों, उसका फंक्शन, ठीक है, अगर हम लोग फंक्शन की बात करें दोस्तों, तो फंक्शन में सबसे पहला अगर कोई काम आ रहा होता है तो ये दोस्तों क्या होता है, प्लानिंग का ही सबसे पहला हमारा काम होता है, प्लानिंग का। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया दोस्तों, कंट्रोलिंग हो गया, इसी के अंदर का कुछ पार्ट हमारा है, मोटिवेशन आपका है, कम्युनिकेशन है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन है। तो ये अलग अलग इसके पार्ट आपको यहाँ पढ़ने, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर आपका ये, बहुत ही कंपटीशन के हिसाब से और साथ साथ एकेडमिक के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलिए इसके बाद बात करेंगे हम डिसीजन मेकिंग के, डिसीजन मेकिंग के बारे में कर रहे हैं, निर्णय क्या होता है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, और उसके साथ साथ उसकी क्या प्रक्रिया है, और साथ साथ उसके प्रकार के बारे में हमको इस चैप्टर में आप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट में MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं आपको पीटर ढक्कर के बारे में समझ, ठीक है, पीटर ढक्कर, पीटर डकर। पीटर डकर कौन थे, कहाँ के थे, किस देश के थे, इन्होंने कौन कौन से अपने रोज सिद्धांत दिए, क्या इनको प्रबंध का कोई जनक माना गया है, आधुनिक माना गया है, और साथ साथ यहाँ पे FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक, हेनरी फेयोल साहब के बारे में समझाएंगे। तो ये भी आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, MBO सिद्धांत बहुत ही फेमस आपका सिद्धांत है पीटर। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक, प्लानिंग के बाद हमारा दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके नेचर्स पढ़ेंगे, उसके प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग चैप्टर की बात करें दोस्तों, वो हमारा क्या कर रहा है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात करें दोस्तों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अधिकार और उत्तरदायित्व। ठीक है, अधिकार और उत्तरदायित्व। ठीक है, कि एक फर्म में, एक बिजनेस में कौन कौन से अधिकार होते हैं, और साथ साथ उस अधिकार के साथ साथ क्या उसकी उत्तरदायित्व होती है या उसकी जवाबदेही क्या होती है, ये आपको सारी डिटेल्स आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ रही होगी दोस्तों। ठीक है, पूरी बातें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलिए अगला चैप्टर की बात करें तो अगला हमारा क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हिंदी में बात करें दोस्तों तो इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीकरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्रीकरण बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, विकेंद्रीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण बोलते हैं दोस्तों, दूसरा क्या बोलते हैं इसको, विकेंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण आपको पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है दोस्तों, विकेंद्रीकरण पढ़ना है। आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे के हम लोग चैप्टर डिस्कशन करते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं दोस्तों। ये सब मैं पूरी बातें में क्या बता रहा हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये बिजनेस मैनेजमेंट में आपको ओवरऑल क्या क्या कंटेंट पढ़ने हैं, तो पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसमें सारे चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हाँ इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, विभागीकरण।
क्या बोलते हैं दोस्तों, विभागीकरण, डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, ये विभागीकरण, इसको हम हिंदी क्या बोलते हैं दोस्तों, विभाग। कैसे कैसे बंटवारा होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको इस चैप्टर में ये आप पढ़ेंगे विभागीकरण। फिर इसके बाद दोस्तों बात करें ऑर्गेनाइजेशनल करा है स्ट्रक्चर फॉर्म, ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करा है, मीन्स क्या करें, संगठनात्मक संरचना या प्रारूप कर लीजिए इसको, संगठनात्मक संरचना या प्रारूप के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे ये काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, अगला जो आपका है क्या करा है, वो डायरेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, निर्देशन, निर्देशन या कह लीजिए दोस्तों इसको संचालन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, संचालन, दोस्तों संचालन इसको बोलते हैं। डायरेक्शन नाम से स्पष्ट हो रहा है, डायरेक्शन मतलब दिशा निर्देश देना, गाइड करना, बताना, समझाना, सिखाना, कैसे काम करता है, ये भी देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा होता है किसका, प्लान मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट या फंक्शन कर लीजिएगा, वो फंक्शन में ये भी हमारा आता है, क्या आता है, डायरेक्शन होता है। उसके बाद बात करें दोस्तों, कोऑर्डिनेशन करा है, कोऑर्डिनेशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग तो दोस्तों समन्वय, क्या बोलते हैं दोस्तों, समन्वय, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आप यहाँ पढ़ेंगे, तालमेल क्या होता है, समन्वय क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है दोस्तों, क्या माना जाता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, वो है तालमेल, आप अपनी भाषा में समझ लीजिएगा, तालमेल मिल एक दूसरे का सहयोग सपोर्ट के आधार पर मिलजुल कर काम करने की जो रीति होती है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन करता है। फिर इसके बाद बात करें दोस्तों, ये कम्युनिकेशन, ये आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे, एक पेपर ही आपको मिला होगा बिजनेस कम्युनिकेशन के नाम से दोस्तों। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल तो पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको फिर भी आपके चूंकि सिलेबस में चैप्टर जोड़ा गया है वो है संदेशवाहन या संप्रेषण कर लीजिए दोस्तों, आप यहाँ पर पूरा ओवरऑल पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों। उसी का एक अलग से पार्ट, जैसे उसी को चैप्टर अलग कर दिया है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या दोस्तों, प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, ठीक है, प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, प्रभावी संप्रेषण के कौन कौन से तत्व होते हैं, यहाँ पर आपको इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों, ये लास्ट के कुछ 5 चैप्टर आपके इस पेपर नंबर फर्स्ट बिजनेस मैनेजमेंट में, ये पेपर नंबर फर्स्ट आपके दोस्तों, इसमें आपके कुछ 5 चैप्टर और भी आपके हैं। इसमें अगर दोस्तों अगर हम पहले बात करें तो मैनेजमेंट करा कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज कॉन्सेप्ट एंड नेचर, दोस्तों क्या करा है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज कॉन्सेप्ट एंड नेचर दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी आपको पढ़ना है दोस्तों कि परिवर्तन प्रबंध क्या होता है, ठीक है दोस्तों, परिवर्तन प्रबंध क्या होता है, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, और साथ साथ इसका नेचर और साथ साथ इसका प्रोसीजर भी आपको यहाँ पर इस चैप्टर तो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो अगला जो चैप्टर आपका है जिसको हम लोग बोलते हैं भर्ती और चयन, दोस्तों क्या करता है, भर्ती और चयन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्रूटमेंट करा है और सिलेक्शन करा दोस्तों, कि एक संस्था में भर्ती कैसे होता है, ठीक है, या उसका चयन प्रक्रिया क्या होता है, चयन प्रक्रिया में क्या क्या इसका बेसिक बातें होती हैं, कौन कौन से स्टार्टअप पॉइंट होते हैं, कैसे होता है, ये सब आपको सारी डिटेल्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगी दोस्तों। देन इसके बाद बात करें दोस्तों, अगला जो चैप्टर हमारा है वो क्या करा है, कंट्रोल दोस्तों, ठीक है, कंट्रोल नेचर प्रोसेस एंड इसका टेक्निक की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों, कि नियंत्रण क्या होता है, देखा जाए तो ये हमारा जो मैनेजमेंट का फंक्शन जो होता है दोस्तों, मैनेजमेंट का जो फंक्शन का सबसे अंतिम पार्ट हमारा जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो कंट्रोलिंग होता है। तो कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है किसी बिजनेस में, सबसे लास्ट पॉइंट होता है इसका नेचर, यहाँ पढ़ेंगे इसका क्या प्रोसेस है और साथ साथ इसकी क्या टेक्निक है, बोले तो नियंत्रण, इसकी प्रकृति और प्रक्रिया, साथ साथ इसकी तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद बात करेंगे दोस्तों मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा इसको हिंदी में बोलते हैं। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के बारे में लोग समझेंगे, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट भी आप समझेंगे, इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके कौन कौन से थ्योरी होते हैं दोस्तों मोटिवेशन के बारे में, अब्राहम एच मैस्लो ने इनकी क्या आवश्यकता का सिद्धांत था, ठीक है, क्या इन्होंने मोटिवेशन के बारे में अपने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, आपको इस चैप्टर में पढ़ने दोस्तों। एक लास्ट आपका जो चैप्टर बच रहा है दोस्तों वो हमारा क्या करा है, लीडरशिप, तो हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर हिंदी में बात करें दोस्तों नेतृत्व इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, नेतृत्व, ठीक है, लास्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, नेतृत्व। यहाँ पर हम लिकर्ट के बारे में समझाएंगे, ठीक है, लिकर्ट के बारे में समझाएंगे, लिकर्ट के नेतृत्व की उन्होंने क्या, नेतृत्व के बारे में कौन कौन से
थ्योरी दिए, कौन कौन सिद्धांत दिए दोस्तों आपको इस चैप्टर में दिए होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ बताइएगा दोस्तों। अब मैं बार बार आपसे करूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए दोस्तों, और प्लीज़ ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए दोस्तों। ओके दोस्तों, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों